हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू इंग्लिश करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? बेहतर ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। जैसा कि हम रोज़ कहते हैं कि आप अपने सीटिंग हावर्स को कमेंट में मेंशन करिएगा। इससे हमको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपका लेवल क्या है और आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो टुडेज माई मोटिवेशन इज़, if you think you are weak, if you think you are weak, then you are actually weak. अगर तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो तभी तक तुम कमज़ोर हो, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि आप स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, मजबूत हैं, कि आपसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है, आप उस लेवल के हैं जहाँ से सारा लेवल ख़त्म हो जाता है, आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मतलब अपने आप को समझते हैं कि हम उस स्ट्रेंथ पे हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। देन यू आर मोर स्ट्रांगर। उसी समय आप हर उस मैदान को जीत लेते हैं जिससे आप डरते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोचना कि आप सोचते क्या हैं, कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आप सबसे अधिक स्ट्रांग हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा रामायण महाभारत, आपने देखा होगा जब तक पांडव अपने आप को कमज़ोर समझते थे तब तक वो कमज़ोर थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने अपने आप को मजबूत स्ट्रांग समझना चालू कर दिया उस दिन से वो स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो रश्मि रथी की एक लाइन है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, और सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा, सूरमा आपके लिए, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, और मुख से कभी ना उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, और जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नियत निज करते हैं। ठीक है, सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आपके मग में। इसको समझिए कि आपके रास्ते में कोई भी विघ्न, कोई भी कठिनाइयाँ कभी भी आ नहीं सकती। यू आर स्ट्रांगर यार, अपने आप को समझो। ठीक है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को समझेंगे। आपको कोई समझाने नहीं आएगा कि यू आर स्ट्रांगर, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि नो, आई एम स्ट्रांगर, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टुडेज माय टॉपिक की, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस इस पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आपको हम एक टॉपिक बताएंगे पर डे, उस टॉपिक के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप मतलब कंटिन्यू इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हम रिसर्च करके लेके आ रहे हैं इन सब चीज़ों को ना। जब चीज़ें रिसर्च करके आते हैं तो उनका क्या कहते हैं, लेवल कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर और प्राइस और उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को मेजर किया जाता है, उस चीज़ को जो उसमें लिखा जाता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। प्राइस मतलब मूल्य, और कंज्यूमर मतलब ग्राहक, ग्राहक, मूल्य और सूचकांक। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में चर्चा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इंक्रीज़ होने का मतलब 4.8% के आसपास। तो उसका इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन, महंगाई में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब अगर महंगाई में इंक्रीमेंट हुआ है तो मतलब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन टाइट करता है, आरबीआई। जो भी बताते जा रहा है उसको नोट करते जाइए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन टाइट करता है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने से क्या होती है, इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, मार्केट से पैसा बैंक अपने पास लेती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी आता है जब मार्केट में पैसा अधिक अमाउंट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन का मीज़र बन गया है, इन्फ्लेशन इसी से मीज़र किया जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन पहले से क्या कहते हैं था, पहले जो है WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स से इसको मेजर किया जाता था, किसको, इन्फ्लेशन को। ठीक है, एक्चुअली में होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये टोटली बेस्ड ऑन द होल सेल सर्विसेज, होल सेल गुड्स। ठीक है, ये जो होल सेल अमाउंट में आती हैं उस पर बेस होकर क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू मेजर किया जाता था। लेकिन हर चीज़ को होल सेल में मेजर करना संभव था नहीं, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया गया, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में बात ये है, आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, तो जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम आपको कुछ स्लाइड दिखाते हैं, एक मिनट तभी आप समझेंगे। कहाँ गई स्लाइड हमारी, एक मिनट, ये है, दिस इज, ठीक है, ये हमारी स्लाइड है, ये इसमें मेंशन है CPI इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI इज द मेजर ऑफ द चेंज, ठीक, इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में जो चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए CPI का यूज होता है। आप बास्केट ऑफ कंज्यूमर, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर की बास्केट, दो आपके बास्केट मतलब दाल चावल रोटी फल सब्जी, ठीक है, जो आप थाली में खाते हैं पर डे, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, एज अ फॉर्म ऑफ खाना उसको खा रहे हैं, यही है आपका बास्केट। ठीक है, जिससे आपकी जीवन यापन चल रही है, दिस इज योर बास्केट। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब नौकरी हुआ, जॉब हुआ, जो चीज़ आप कर रहे हैं। ठीक है, ब्रॉट बाई हाउस होल्ड, ये थे बॉट बाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब मैं और तुम, मतलब आप और हम। ठीक, हमारे द्वारा जो इस सर्विसेज का यूज किया जा रहा है, वो इन सामानों को लेकर आया जा रहा है, यही हमारी हाउस होल्ड है, मतलब हमारे लिए बात की गई, यही हमारी सर्विसेज और सामान है। ठीक है, और कंसीडरिंग द WPI एंड CPI द RBI विल कैलकुलेट द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, इन दोनों को अकॉर्डिंग टू WPI एंड CPI इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या वही लिखा गया है कि CPI परिवारों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं कि एक टोकरी के मूल स्तर में परिवर्तन का माप करती है। ठीक है, WPI और CPI को ध्यान में रखते हुए RBI देश में महंगाई की गणना करता है। ये चीज़ आप दोनों नोट कर लीजिएगा, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आना है। ठीक है, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रोज टू 4.81% इन जून सन 2023 में। कितना, 4.81%, जो कि इंक्रीज हुआ, क्योंकि मिनिमम 4% होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 6% होता है। क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बिलो द RBI अपर टॉलरेंस। ठीक है, बिलो द RBI अपर टॉलरेंस लिमिट of the 6% and the spike was driven by less supportive base and a surge to vegetable price and food inflation also engaged to 4.49%। आप अभी देख रहे होंगे कि टमाटर का जो भाव है, टोमेटोज, ठीक है, वो क्या कहते हैं, टोमेटोज का भाव क्योंकि काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया है। तो ये किस लिए हुआ है, ये इसी कारण से हुआ क्योंकि ये कहते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ। और इन्फ्लेशन एक्चुअली में इंक्रीज़ होता क्यों है, इन्फ्लेशन अधिकतर में या तो क्या कहते हैं, आपके यहाँ मान लिया कोई एक फसल है, किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में कम से कम उसकी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, जब कम से कम प्रोडक्शन होगा मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, डिमांड होगा। और जब चीज़ों का डिमांड होता है तो डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर कहीं पे डिमांड अधिक हो रही है, अब डिमांड अधिक होने के कारण क्या, अगर चीज़ें कम है, कम होने की वजह से क्या कहते हैं उनमें महंगाई होगी। महंगाई क्यों होती, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, महंगाई इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आज की न्यूज़ इसलिए, आज न्यूज़ में इसलिए बना हुआ क्योंकि अब केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश साइड में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में टमाटर का भाव ज़्यादा महंगा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं इस साइड से क्या कहते हैं टमाटर को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में बात यह है ना कि जो सदर्न साइड होता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में केवल जुलाई में, मतलब ऐसा है कि शेर जहाँ पे जुलाई में टोमेटो की क्या कहते हैं खेती होती है और टोमेटो की पैदावार होती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, केवल हिमाचल प्रदेश को आप नोट कर लीजिएगा,
एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार कम से कम ये पूछा जा चुका है। तो अब वहाँ से टमाटर को कहते हैं स्टोर, वहाँ से लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इस जो नॉर्थ रीजन हम लोग का क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ पे तो महंगाई कुछ कंट्रोल में आएगी टमाटर की, क्योंकि आप मैं इसमें एक मीम बना देख रहे होंगे, टमाटर अब सेब से टक्कर लेने चला ठीक है, मतलब टमाटर इक्वल टू एप्पल हो गया आज के समय में, 140-150 के आसपास दोनों इक्वल रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये महंगाई आती का मतलब हर बार प्रोडक्शन ही जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। समस्या क्या होती है, कभी कभी स्टोरेज स्टोरेज में क्या होता है, लोग लार्ज अमाउंट में चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। जब लार्ज अमाउंट में चीज़ों को स्टोर कर लेंगे, चीज़ें मार्केट में नहीं आती हैं। जब मार्केट में चीज़ें नहीं आती हैं तो सीधी बात है डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, जो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्योंकि घट जाती है, तो इसी के कारण से इन्फ्लेशन अपने आप इंक्रीज होने लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी आज के समय बात, युद्ध, वार क्यों जिम्मेदार है? वार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है आज के समय में, उसके कारण से क्या कहते हैं, जो फ्यूल की सप्लाई वो इंटरप्ट हो रही है, ठीक है। फ्यूल की सप्लाई में बाधा आ रही है, फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही, इसके कारण से हमारा ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि ये बाधित हो रहा है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, चीज़ें सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। अब चीज़ें सप्लाई नहीं हो पाएंगी ड्यू टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण, तो हमारे पास तक चीज़ें पहुंच नहीं पाएंगी, और जब हमारे पास चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, सीधी बात है डिमांड अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यस, ये दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर एक चीज़ कम हो गई तो एक चीज़ अपने आप सीधे कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको समझ में आ गया चीज़ें किस लिए होती हैं, ठीक है। तो आज के समय ऐसी बात है। और थोड़ा इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी जिम्मेदार है महंगाई को लेकर, ठीक है। इस पर हम कभी ढंग से चर्चा करेंगे। तो अगली स्लाइड जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, सीपीआई में 8 मेजर ग्रुप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, जिसके तहत हम मेज़र करते हैं चीज़ों को। एक तो हाउसिंग हो गया अपना, ठीक है, अपैरल हुआ, क्लॉथिंग का सिस्टम हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये एक्चुअली में देखें, दीज आर सर्विसेज, और ट्रांसपोर्टेशन दीज आर सर्विसेज, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन दीज आर सर्विसेज। जो हम बात नहीं करते हैं सीपीआई मेजर द गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत। तो गुड्स में क्या क्या देखिए, सर्विसेज में अपैरल हुआ, ये दीज आर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन दीज आर सर्विस, एजुकेशन कम्युनिकेशन दीज आर सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो अदर प्रोसेस के लिए आ जाती हैं, आईटी वगैरह, ठीक है। रिक्रिएशन, मेडिकल केयर हुआ, ठीक है। अब मेडिकल केयर में गुड्स भी है, सर्विसेज भी है। फूड एंड बेवरेज का हुआ, यानी कि लिक्विड वगैरह, ठीक है। तो ये 8 मेजर पर्सपेक्टिव, जिसके थ्रू क्या कहते हैं, मतलब अधिकता से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। और ये देखिए आप इस इमेज को ज़रा देखिए, इससे आपको आज काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। WPI ये एक्चुअली वेटेज बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेटेज इसमें क्या क्या बता रहा है चीज़ों को ना। एजुकेशन 6.6%, हेल्थ केयर 6.6%, उसके बाद हाउस होल्ड ड्यूरेबल जो है 4.9% वेटेज है, ठीक है, CPI के अंदर में। और 4.8% मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज है, और कम्युनिकेशन का 4.1% है, 2.1% क्लॉथिंग एंड फुटवियर का है, ठीक है। अपैरल हुआ, हाउसिंग यूटिलिटीज का 24.8% मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सन 2019 एक्चुअली में डाटा ये थोड़ा ओल्ड डाटा है, ओल्ड क्या लगभग दो इक्वल रहते हैं आज के समय भी डाटा, ठीक है। और फूड का 21.1% है, और ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इंक्रीज हुआ, हमने करंट डाटा चेक किया था, ठीक है। और रिक्रिएशन कल्चर 7.9% है, ठीक है। तो ये डाटा है, इसी बेस पे जो कि तैयार होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि आप मीजर कैसे, आरबीआई उसको मीजर कैसे करती है, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कैसे होती है, उसके बाद लो कैसे बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन को डायरेक्शन किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को डायरेक्शन किया जाता है, क्योंकि जिसके जिसके कारण से क्या कहते हैं, मनी जो है मार्केट में उसी हिसाब से फ्लो होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाएं जो आज के करंट सिनारियो में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लाइक SSC और यूपी PCS, इससे क्वेश्चन आता है PCS रिलेटेड। फिर बाकी रेलवे, ग्रुप डी, ऑल वन डे एग्ज़ाम, यहाँ सब तक इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंडेक्स इन द इंडिया इज यूज टू इवेल्युएट इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा इंडेक्स है जो इंडिया में इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करता है, ठीक है। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड है,
हु रिलीजेज द फिगर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, कौन रिलीज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस क्या कहते हैं, ये मिनिस्ट्री जो है रिलीज करती हैं डाटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट क्या करता है? तो ये देखो बताएगा ना, प्राइस ऑफ द बॉथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये एक्चुअली में पूछा गया था, क्या कहते हैं, 3 बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। ठीक है, और हाउ ऑफन इज द डाटा ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज, तो एवरी मंथ। ठीक है, मतलब कब कब डाटा जो कि रिलीज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो ये एवरी मंथ रिलीज होता है एक्चुअली में डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हु इशूज द डाटा ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा कौन इशू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सीपीआई डाटा क्या कहते हैं इशू करते हैं। आपने डब्ल्यूपीआई का देखा था ना, डब्ल्यूपीआई का कौन था, एक मिनट रुक जाइए, ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डब्ल्यूपीआई का इशू करते हैं। उसके बाद स्टैटिकल वाले, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे इशू द डाटा ऑफ क्या कहते हैं सीपीआई। और जो एनएसओ होता है, एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके द्वारा जो कि डाटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द सीपीआई। बेस ईयर क्या है? तो बेस ईयर सीपीआई का सन 2012 है, और जो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर हमारा वो एक्चुअली में सन 2011-12 लिया गया है। ठीक है, 11 और 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इशू द डाटा ऑफ सीपीआई, आपको पता चल गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? तो बेस ईयर सन 2012, जैसा कि नहीं, वो हमें लगा क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इवेल्युएटेड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्चुअली में देखो कब होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो कि इन्फ्लेशन हो इवेल्युएट होता है, जब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन हो तभी ये इवेल्युएट होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया हाउ मेनी प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितने क्या कहते हैं प्रोडक्ट लिए गए हैं। तो डी वाला क्वेश्चन है, ये डी वाला ऑप्शन है, सॉरी 697। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया कई बार, ये एक्चुअली में यूपीपी में हमने देखा था, एक बार आया था, उसके बाद एमटीएस एग्जाम में आया था, सीएचएसएल, तीनों में पूछा गया। ठीक है, एमटीएस सीएचएल कितना, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, 697। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। बी 11-12 हमने आपको बताया, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी कम से कम एसएससी में 4-5 बार कम से कम पूछा गया। अभी करंट ईयर के हिसाब बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रघु स्पेंड, एक्चुअली में ये देखिए, रघु स्पेंड कैश ऑन राइस ट्यूशन फी एंड फ्लोर। ध्यान दीजिएगा, इन दिस सिनेरियो व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज ऑफ इंटायर एक्सपेंसेज। तो इसमें आंसर बी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी इस क्वेश्चन से आपको गुड्स एंड सर्विसेज पता चलेंगी। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज पता चलेंगे कि जो राघु है स्पेंड करा कैश ऑन राइस ट्यूशन फी एंड फ्लोर इन दिस सिनेरियो व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज ऑफ इंटायर एक्सपेंसेस। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंसर होगा। सो यही प्रेजेंटेशन था हमारा। कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और पढ़ाई करिए, मस्त करिए। ठीक है, और चीज़ों को अपने हिसाब से करिए। ठीक है, और दिमाग का मन को काबू करिए। हमारा तो कहना यही है कि आप पर डे कम से कम हाफ आवर जो है योग पे दीजिए पर डे, सुबह बता रहे हैं। इसे वाकई में मन बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रहता है, क्योंकि हमने भी अपने ऊपर करके देखा, मन एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है। जो डिफरेंट प्रकार के डोपामाइन होते हैं दिमाग से निकलते रहते हैं, डोपामाइन थॉट के फॉर्म में, वो एक्चुअली में एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, शांत होने के बाद वो काम मूवमेंट करने लगते हैं, तो आपका दिमाग जो वाइब्रेशन करता है, मतलब बहुत सारे थॉट आपके अंदर आ जाते हैं, वो थॉट एकदम शांत हो जाएंगे। आपको जैसा लगेगा कि हाँ अब सब कुछ काम चल रहा है मेरे चारों ओर पर। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, क्योंकि समस्या क्या होती है, जब एक्चुअली में सारा खेल आँखों से होता है। जब आँखों से सब कुछ चीज़ों को देखते हैं ना, तो कई चीज़ों को आप अपने आप दिमाग में फीड करते हैं, और जो फीड होती हैं चीज़ें वही वाइब्रेट होती रहती हैं आपके दिमाग में। और आज के समय मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, मोबाइल से जो आप चीज़ों को देखते हैं
तो मतलब कई ये यूट्यूब में आप कई चीज़ देख रहे हैं और देखना ही सारा खेल है इसमें, ठीक है। तो वो यही चीज़ आपके दिमाग को वाइब्रेट करता है बार बार। तो इस समस्या से उभरने के लिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया है ध्यान। आप शांत हो जाए, जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, पहली बार जब आप करेंगे जो, तो उससे आपके दिमाग में बहुत विचार आएंगे, मतलब कई प्रकार के ऐसे विचार आएंगे आप सोच नहीं सकते। लेकिन बस शांत रहिए, उन विचारों को आने दीजिए, क्योंकि जब वो विचार उल्टा सीधा जो आते हैं नहीं है, एक्चुअली में आपके दिमाग से निकलते हैं जब आप आँख को बंद करते हैं। आपके दिमाग को अंदर में देखने के लिए मजबूर करते हैं आपको, ठीक है। योग करिए और एक्सरसाइज करिए, ठीक है, मस्त से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।